मगध साम्राज्य की सीमाओं पर बसा वह प्राचीन और विशाल महल आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। धूल भरी हवाओं के बीच राजकुमारी अमारा की पालकी धीरे धीरे उस काले पत्थरों से बनी इमारत की ओर बढ़ रही थी जिसे लोग असुर का निवास कहते थे। अमारा का हृदय किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, क्योंकि उसे अपने ही परिवार ने धोखे से बलि का बकरा बना दिया था। उसके पिता ने राज्य की रक्षा के बदले अपनी सबसे शांत और बुद्धिमानी बेटी को उस क्रूर राजकुमार रुद्र को सौंप दिया था। पालकी के चारों ओर तैनात सैनिक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह निशब्द थे और उनकी आंखों में केवल भय की गहरी छाया दिखाई दे रही थी। हवा में चमेली की खुशबू के बजाय जलती हुई मशालों और पुराने लोहे की गंध घुली हुई थी, जो वातावरण को और भी अधिक डरावना बना रही थी। अमारा ने अपनी रेशमी साही के पल्लू को कसकर पकड़ लिया और अपनी बंद आंखों के पीछे छिपे आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। वह जानती थी कि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात भी हो सकती है, क्योंकि रुद्र की क्रूरता की कहानियां प्रसिद्ध थीं। जब पालकी महल के मुख्य द्वार पर रुकी तो वहां कोई भी मंगल गीत गाने वाली महिलाएं या स्वागत करने के लिए फूलों की पंखुड़ियां नहीं थीं। केवल ऊंचे बुर्ज पर बैठे गिद्ध अपनी तीखी आवाजों से रात के सन्नाटे को चीर रहे थे, जो एक अशुभ संकेत की तरह लग रहे थे। अमारा ने साहस बटोरते हुए पालकी से बाहर कदम रखा और उसके पैरों के नीचे की ठंडी जमीन ने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह साक्षात यमराज के द्वार पर खड़ी है, जहां से वापस लौटने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। महल के भीतर का गलियारा इतना लंबा और अंधेरा था कि मशालों की कम रोशनी भी दीवारों पर बनी भयानक आकृतियों को स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। अमारा को एक बूढ़ी दासी ले जा रही थी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और जिसकी आंखें सहानुभूति से भरी हुई दिखाई दे रही थीं। दासी ने धीरे से अमारा का हाथ थाम लिया और बिना कुछ बोले उसे उस विशाल कक्ष की ओर ले गई, जहां राजकुमार रुद्र उसका इंतजार कर रहे थे। हर कदम पर अमारा को अपनी सहेलियों की कही हुई वह बातें याद आ रही थीं कि रुद्र मांस खाता है। विशाल कक्ष के द्वार पर पहुंचते ही अमारा की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं, क्योंकि सामने का दृश्य उसकी कल्पना से भी अधिक डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पलंग था, जिसके चारों ओर काले पर्दे लटके हुए थे और वातावरण में तेज धूप की गंध छाई हुई थी। कमरे के एक कोने में एक साया खड़ा था, जिसकी ऊंचाई सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक लग रही थी और उसकी पीठ अमारा की ओर थी। वह व्यक्ति निस्संदेह राजकुमार रुद्र ही था, जिसकी आहट मात्र से ही महल के कर्मचारी थर-थर कांपने लगते थे और छिपने की जगह ढूंढते थे। दासी ने अमारा को कमरे के भीतर छोकर चुपचाप दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताले के गिरने की आवाज अमारा के कान में बिजली की तरह गूंजी। अब वह उस खूंखार राजकुमार के साथ पूरी तरह अकेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भगवान शिव के विनाशकारी रूप का अंश है। उसने अपने सिर पर रखे भारी घूंघट को नीचे गिरा दिया ताकि वह अपने सामने खाए उस भयानक अंत को देख सके जिसे भाग्य ने उसके लिए चुना था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह अपनी रक्षा के लिए किसी गुप्त शस्त्र के बारे में सोचने लगी। अचानक वह विशाल साया मुहा और अमारा की ओर धीमी गति से बनने लगा, जिससे उसके भारी जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर प्रतिध्वनित होने लगी। अमारा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था और उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई थी। जैसे जैसे वह साया पास आया, मशाल की रोशनी उसके चेहरे के निचले हिस्से पर पज्जी, जहां एक भयानक लोहे का मुखौटा लगा हुआ था। उस मुखौटे पर बनी डरावनी आकृतियां और जलती हुई लाल आंखें अमारा को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी थीं कि वह वास्तव में असुर है। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमारा को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, इसलिए उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि एक बहुत ही कोमल और गर्म स्पर्श ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने बाएं हाथों में
थाम लिया है। वह स्पर्श किसी राक्षस का नहीं, बल्कि एक अत्यंत सभ्य और देखभाल करने वाले मनुष्य का लग रहा था, जिसने उसे बड़े ही आदर से सहारा दिया था। अमारा ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाईं और ऊपर की ओर देखा, जहां वह डरावना मुखौटा अब उसके बहुत करीब आ गया था। राजकुमार की आवाज जब हवा में गूंजी तो वह किसी गरजते हुए बादल की तरह नहीं, बल्कि वीणा के मधुर तारों की झंकार जैसी अत्यंत सौम्य और शांत थी। उन्होंने बहुत ही कोमलता से कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खजा हूं। अमारा की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि उसने आज तक केवल रुद्र की क्रूरता और निर्दयता के किस्से ही सुने थे, जो अब पूरी तरह से झूठे लग रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि अगर आप असुर नहीं हैं, तो आपने यह मुखौटा क्यों पहना है? रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपने मुखौटे के फीतों को खोलने लगा, जिससे अमारा के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज होने लगीं। जब मुखौटा नीचे गिरा तो वहां कोई राक्षस या जला हुआ चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिव्य और अलौकिक सौंदर्य था जिसे देखकर स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाएं। उसकी आंखें करुणा और बुद्धिमानी से चमक रही थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल उच्च कोटि के योगियों में ही देखी जाती है। अमारा मंत्रमुग्ध होकर उस पुरुष को देखती रह गई, जिसे दुनिया ने एक शापित दानव माना था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अमारा को एक सुनहरे आसन पर बैठने का संकेत दिया और स्वयं उसके सामने फर्श पर बैठकर उसकी घबराहट को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह मुखौटा और ये डरावनी कहानियां वास्तव में एक कवच हैं, जो उन्होंने अपने आसपास के उन स्वार्थी और लालची दुश्मनों से बचने के लिए बनाई हैं। महल के भीतर छिपे गद्दार और भ्रष्ट मंत्री केवल भय की भाषा समझते हैं, इसीलिए रुद्र को अपनी सुरक्षा के लिए एक क्रूर असुर का स्वांग रचना पड़ता था। अमारा को अब समझ आया कि राजकुमार एक चतुर योद्धा था। अमारा ने राजकुमार की आंखों में वह एकाकीपन देखा जिसे उसने वर्षों से अपने भीतर छिपाकर रखा था, और उसे अचानक उनके प्रति गहरी सहानुभूति महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि रुद्र को केवल एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की आवश्यकता थी जो उनकी रणनीतियों को समझ सके और उनके संघर्ष में साथ दे सके। उसने धीरे से रुद्र का हाथ थाम लिया और वचन दिया कि वह उनके इस रहस्य को सुरक्षित रखेगी और महल की साजिशों के खिलाफ उनकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। रुद्र की आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। उस रात महल की ठंडी दीवारों के पीछे एक नई प्रेम कहानी और एक शक्तिशाली गठबंधन की नींव रखी गई, जो आने वाले समय में पूरे साम्राज्य को हिलाने वाली थी। अमारा ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए रुद्र को महल के भीतर सक्रिय उन जासूसों के बारे में सचेत किया जो उसके आगमन पर नजर रख रहे थे। रुद्र अपनी नवविवाहिता पत्नी की तीक्ष्ण बुद्धि और साहस को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए, और उन्हें लगा कि उनके जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। वे दोनों जानते थे कि बाहर की दुनिया उन्हें शिकार समझ रही थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो अमारा ने देखा कि रुद्र ने फिर से अपना वही डरावना मुखौटा पहन लिया था, ताकि दुनिया को सच न पता चले। लेकिन अब अमारा के लिए वह मुखौटा डरावना नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक प्रतीक बन गया था, जिसके पीछे उसका रक्षक और प्रेमी पति छिपा हुआ था। उसने रुद्र के लिए स्वयं अपने हाथों से चंदन का लेप तैयार किया और उनके माथे पर लगाया, जिससे उनके बीच का बंधन और भी अधिक अटूट और पवित्र हो गया। उन्होंने तय किया कि वे अभिनय करते रहेंगे। भोजन के समय जब अमारा मुख्य भोजन कक्ष में पहुंची तो वहां के मंत्रियों और दासों ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कोई जीवित लाश हो जो चमत्कारिक रूप से बच गई हो। रुद्र ने अपनी ऊंची और कर्कश आवाज में चिल्लाकर अमारा को आदेश दिया कि वह उनके चरणों के पास बैठकर उन्हें मदिरा और फल परोसे, जैसा कि एक दास का कर्तव्य होता है। अमारा ने बिना किसी विरोध के अपनी नजरें झुका लीं और पूरी विनम्रता के साथ वैसा ही किया जैसा उसे सिखाया गया था, ताकि अभिनय वास्तविक लगे।
दरबार को लगा राजकुमारी टूट चुकी है। दुष्ट मंत्री कालकेतु ने एक कुटिल मुस्कान के साथ रुद्र से पूछा कि क्या नई रानी ने उनके गुस्से का स्वाद चखा है या वह अभी भी होश में है। रुद्र ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए एक डरावनी हंसी हंसी और कहा कि इस दुर्बल लचकी में मेरा सामना करने की शक्ति नहीं है। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंजने लगे, लेकिन अमारा ने मन ही मन कालकेतु के अहंकार को नोट कर लिया और उसे भविष्य में धूल चट्टाने की योजना बनाने लगी। उसे समझ आ गया था कि ये लोग डर के कारण वफादार थे। दोपहर के समय जब रुद्र अपने अभ्यास कक्ष में शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब अमारा ने गुप्त रूप से महल के पुस्तकालय में जाकर पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उसने पाया कि इस राज्य के खजाने में भारी हेराफेरी की गई है और कुछ अज्ञात लोग बाहरी शत्रुओं के साथ मिलकर महल की सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना बना रहे हैं। उसने तुरंत उन नामों की एक सूची तैयार की जो संदिग्ध लग रहे थे और उन संकेतों को डिकोड किया जो साधारण आंखों को कभी दिखाई नहीं देते थे। उसकी खोज बड़ी सहायता थी। शाम ढलते ही जब अमारा कक्ष में लौटी तो उसने रुद्र को बहुत ही चिंतित अवस्था में पाया, क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा पर असुर सेनाएं बह रही हैं। अमारा ने साहस दिखाते हुए अपनी बनाई हुई सूची रुद्र के सामने रखी और बताया कि सीमा पर हमला वास्तव में भीतर के गद्दारों द्वारा रचा गया एक भटकाव मात्र है। उसने तर्क दिया कि यदि वे अपनी सेना को सीमा पर भेज देते हैं तो महल पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा और विरोधी आसानी से तख्ता पलट कर देंगे। रुद्र अपनी पत्नी की समझ देखकर दंग रह गए। रुद्र ने अमारा की सलाह पर अमल करते हुए अपनी सेना को गुप्त रूप से महल के भीतर ही तैनात करने का आदेश दिया और बाहर जाने का ढोंग रचाया ताकि दुश्मन को फंसाया जा सके। उन्होंने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और कहा कि तुम केवल मेरी रानी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति और प्रेरणा बन चुकी हो, जिसे पाकर मैं धन्य हुआ। अमारा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान राज्य में उसे इतना सम्मान और प्रेम मिलेगा। उन दोनों ने सुरक्षा योजना तैयार की। महल की छतों पर पहरा बहा दिया गया और मशालों की रोशनी को जानबूझकर कम कर दिया गया ताकि हमलावरों को लगे कि पूरा प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। अमारा ने अपने रेशमी वस्त्रों के नीचे एक छोटी लेकिन अत्यंत धारदार खंजर छिपा ली थी, क्योंकि वह केवल बचाने वाली नहीं बल्कि लानने वाली एक योद्धा भी थी। रुद्र ने अपने हाथों में अपनी प्रसिद्ध गदा थाम ली थी, जो किसी भी शत्रु की हड्डियों को एक ही प्रहार में चूर्ण करने की क्षमता रखती थी। महल का वातावरण अचानक से भारी और तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही पहला हमलावर गलियारे में पहुंचा, रुद्र ने अंधेरे से निकलकर उस पर ऐसा घातक प्रहार किया कि वह बिना चीख निकाले ही जमीन पर ढेर हो गया और खून बहने लगा। अन्य हमलावर घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि वे पीछे मुड़ते अमारा ने अपनी बुद्धिमानी से पहले से ही बंद किए गए गुप्त रास्तों के कारण उन्हें एक जाल में फंसा लिया। अमारा ने एक ऊंचे स्थान से तीर चलाकर उन मशालों को बुझा दिया जो दुश्मनों को रास्ता दिखा रही थी, जिससे वे पूरी तरह भ्रमित और लाचार हो गए। रुद्र का पराक्रम देखते ही बन रहा था। जब सभी हमलावर पके गए या मारे गए, तब रुद्र ने अमारा का हाथ थामकर उसे उस स्थान पर ले गए जहां मुख्य षड्यंत्रकारी कालकेतु छिपा हुआ परिणाम देख रहा था। कालकेतु ने जब देखा कि रुद्र का मुखौटा उतर चुका है और उनकी पत्नी ही उनकी असली सेनापति है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह कांपने लगा। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन रुद्र ने स्पष्ट कर दिया कि गद्दारों के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कोई सजा निर्धारित नहीं की गई है। अमारा ने न्याय की जीत को शांत भाव से देखा। विजय के बाद जब वे दोनों वापस अपने एकांत कक्ष में पहुंचे, तो रुद्र ने अमारा को बहुत ही भावुक होकर गले से लगा लिया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि वह आज उनके जीवन में नहीं आती, तो शायद वे इस बही साजिश का शिकार होकर अपने पूर्वजों के साम्राज्य को हमेशा के लिए खो देते।
अमारा ने उनके सीने पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि यह वही असुर था जिससे दुनिया डरती थी, लेकिन वह महान था। उनकी दहशत अब एक अटूट विश्वास और प्रेम में बदल चुकी थी। अमारा ने महसूस किया कि उसकी नियति उसे उस स्थान पर ले आई है जहां उसे वास्तव में होना चाहिए था, क्योंकि उसने अपना असली घर और अपना असली प्यार पा लिया था। अब वे दोनों जानते थे कि आने वाली चुनौतियां और भी बड़ी होंगी, क्योंकि साम्राज्य के बाहर और भी कई दुश्मन घात लगाकर बैठे थे जो उनके पतन का इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अमारा के बालों में लगा फूल ठीक किया और कहा कि अब हम मिलकर इस आर्यावर्त के इतिहास को वीरता से फिर से लिखेंगे। चांदनी ने आशीर्वाद बरसाया। जब सूर्य की पहली सुनहरी किरणें खिड़की के नक्काशीदार झरोखों से भीतर आईं, तो अमारा की आंखें धीरे से खुलीं और उसने स्वयं को एक सुरक्षित घेरे में पाया। रुद्र अभी भी उसके पास ही बैठे थे, लेकिन उनका वह भयानक मुखौटा मेज पर उपेक्षित पड़ा था, जिससे उनकी दिव्य मुखाकृति साफ दिखाई दे रही थी। रात की थकान और युद्ध के तनाव के बाद भी उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत चमक थी जो किसी तपस्वी की साधना के समान प्रतीत होती थी। अमारा ने महसूस किया कि उसका डर पूरी तरह गायब होकर एक गहरे अनुराग में बदल चुका था। रुद्र ने जब अमारा को जागते हुए देखा तो उनके होठों पर एक अत्यंत कोमल और दुर्लभ मुस्कान तैर गई, जिसने उनके चेहरे के सौंदर्य को और भी अधिक बना दिया। उन्होंने अपने हाथों से ताजे फलों और ठंडे दूध का पात्र उठाया और बने ही प्रेम से उसे अमारा की ओर बनाते हुए उसे जलपान करने का आग्रह किया। एक राजकुमार होने के नाते उन्हें किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे अपनी पत्नी के लिए वह सब कर रहे थे जो एक प्रेमी करता है। उनकी यह सादगी और प्रेम देखकर अमारा का हृदय कृतज्ञता से पूरी तरह भर आया। रुद्र ने धीरे से कहा कि दुनिया मुझे जिस नाम से जानती है वह मेरे व्यक्तित्व का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं ही गढ़ा है। मेरा असली स्वरूप केवल उन्हीं के लिए है जो मेरे हृदय के द्वार तक पहुंचने का साहस और पवित्रता रखते हैं, और तुमने वह कर दिखाया है। अब हम दोनों को इस महल की जटिल राजनीति और उन छिपे हुए शत्रुओं का सामना करना होगा जो धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बिछा रहे हैं। अमारा ने दृढ़ता से उनका हाथ थाम लिया और संकेत दिया कि वह साथ नहीं छोड़ेगी। रुद्र ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि बचपन में उन्हें किस तरह अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके जन्म के समय आकाश में अशुभ संकेत देखे गए थे। राजगुरुओं ने उन्हें शापित घोषित कर दिया और उनके पिता, जो कि राजा थे, ने भी उन्हें भय की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। उस अकेलेपन ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन उनके भीतर की कोमलता को कभी खत्म नहीं होने दिया, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया से गुप्त रखा। अमारा ने उनकी आंखों में छिपे उस छोटे बच्चे के दर्द को महसूस किया और उन्हें बहुत दिलासा दिया। महल के एक गुप्त कोने में एक सुंदर बगीचा था, जहां दुर्लभ औषधियां और सुगंधित फूल खिले हुए थे, जिसका ज्ञान केवल रुद्र को ही था। वे अमारा को वहां ले गए और बताया कि यह स्थान उनकी शांति का केंद्र है, जहां वे बिना किसी मुखौटे के प्रकृति के साथ रह सकते हैं। अमारा ने देखा कि कैसे वह खूंखार कहा जाने वाला योद्धा छोटे छोटे पौधों को बादे प्यार से सींच रहा था और तितलियां उनके चारों ओर मंडरा रही थीं। यह विरोधाभास अमारा को बहुत सुखद लगा और उसने महसूस किया कि रुद्र महान हृदय वाले पुरुष हैं। उसी शाम अमारा ने महल के दस्तावेजों का पुनः सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसे कुछ ऐसी विसंगतियां मिलीं जो सीधे राजगुरु भृगु के भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही थीं। उसने रुद्र को समझाया कि भृगु केवल एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि वह पर्दे के पीछे से पूरी सत्ता को नियंत्रित करने का सपना देख रहा है। वह अपनी काली शक्तियों और अंधविश्वास का उपयोग करके आम जनता को डराता है और राजकोष से भारी मात्रा में स्वर्ण की चोरी कर रहा है। रुद्र ने अपनी पत्नी की इस बुद्धि को देखकर बहुत ही गर्व महसूस किया। रात के सन्नाटे में वे दोनों महल की ऊंची छत पर खड़े होकर
दूर तक फैले अपने साम्राज्य को देख रहे थे, जो अभी गहरी नींद में सोया हुआ था। ठंडी हवाएं अमारा के बालों के साथ खेल रही थीं और रुद्र ने बड़े ही प्यार से उसके कंधों पर अपना रेशमी दुपट्टा डाल दिया ताकि उसे ठंड न लगे। उस छोटे से लेकिन अर्थपूर्ण व्यवहार ने अमारा के मन में उनके प्रति सम्मान और प्रेम की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर दिया। वे जानते थे कि आने वाला कल उनके लिए और भी बड़ी चुनौतियां लाएगा। अचानक नीचे आंगन में कुछ संदिग्ध हलचल हुई और रुद्र की चौकन्नी आंखों ने तुरंत दो परछाइयों को अंधेरे में लुप्त होते हुए देख लिया, जो जासूसी कर रहे थे। उन्होंने अमारा को पीछे रहने का इशारा किया और बिजली की गति से दीवार फांदकर उन घुसपैठियों की ओर बहे ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उनकी फुर्ती और युद्ध कौशल को देखकर अमारा दंग रह गई, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा पराक्रम नहीं देखा था जो इतना प्रभावी और सटीक हो। रुद्र ने क्षण भर में ही उन दोनों को दबोच लिया। उन गुप्त पत्रों में अगले पूर्ण चंद्र की रात को राजा की हत्या करने और रुद्र पर उसका दोष मढ़ने की एक भयानक साजिश का पूरा खाका तैयार किया गया था। अमारा ने उन पत्रों को पढ़ा और महसूस किया कि शत्रु कितना निर्दयी और संगठित है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटाना चाहता है। उसने तुरंत एक प्रति योजना सुझाई जिसमें वे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें सबके सामने बेनकाब कर सकते थे। रुद्र ने उसकी योजना की सराहना की और उसे क्रियान्वित करने का तुरंत ही आदेश दिया। अगले कुछ दिनों तक अमारा और रुद्र ने महल में एक नाटक रचा, जिसमें वे एक दूसरे के प्रति बहुत ही क्रूर और उदासीन दिखने का अभिनय करते रहे। दरबार में रुद्र फिर से वही हिंसक असुर बन गए और अमारा एक दबी कुचली असहाय रानी की तरह व्यवहार करने लगी, ताकि दुश्मनों का शक दूर हो सके। गुप्त रूप से वे रात के अंधेरे में मिलते और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते, जिससे उनके बीच का गुप्त बंधन और भी अधिक प्रगाढ़ और अटूट होता गया। दुश्मनों को लगा कि उनकी योजना पूरी सफल होगी। अमारा ने महल की दासियों के बीच घुल मिलकर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भृगु ने महल के रसोइये को भी अपने वश में कर लिया है। उसे पता चला कि राजा के भोजन में धीरे धीरे धीमा जहर मिलाया जा रहा है, ताकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक लगे और किसी को संदेह न हो। उसने तुरंत रुद्र को इस खतरे से अवगत कराया और उन्होंने मिलकर राजा के भोजन को बदलने और रसोइये पर कई नजर रखने की एक गुप्त व्यवस्था की, जिससे राजा के प्राण बच गए। जब भृगु को पता चला कि उसका जहर काम नहीं कर रहा है, तो वह विचलित हो गया और उसने रुद्र के विरुद्ध एक नया और अधिक खतरनाक मायाजाल बुनने का प्रयास किया। उसने घोषणा की कि राज्य पर आए संकट को दूर करने के लिए रुद्र की पत्नी अमारा की बलि देना अनिवार्य है, क्योंकि वह एक अशुभ नक्षत्र में पैदा हुई है। यह सुनकर पूरे महल में हकंप मच गया और साधारण जनता भी भृगु के अंधविश्वास के बहकावे में आकर अमारा के विरुद्ध नारे लगाने लगी, जिससे स्थिति काफी गंभीर हो गई। रुद्र का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार था, लेकिन अमारा ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह शत्रु को बेनकाब करने का सबसे उत्तम अवसर है। उसने स्वयं को स्वेच्छा से बलि के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन एक शर्त रखी कि बलि से पूर्व उसे देवी मां के मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाए। भृगु ने अपनी जीत समझकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए भी नहीं कि वह स्वयं अपने विनाश के द्वार की ओर बांध रहा है और उसका अंत निकट है। बलि वाले दिन पूरा साम्राज्य मंदिर के प्रांगण में एकत्रित था और भृगु अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लिए हुए अमारा की गर्दन पर प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा था। अमारा ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गुप्त संकेत दिया, जिसके तुरंत बाद रुद्र अपनी पूरी सेना के साथ वहां प्रकट हुए और भृगु के गुप्त खजाने का सारा सच जनता के सामने उजागर कर दिया। लोगों ने देखा कि भृगु ने देवी मां की मूर्तियों के पीछे अपार स्वर्ण और विदेशी शत्रुओं के साथ किए गए गुप्त समझौते छिपा रखे थे,
जनता का गुस्सा अब भृगु की ओर मुड़ गया और वे उसे ढोंगी और गद्दार पुकारने लगे, जिससे उसकी पूरी सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रुद्र ने आगे बढ़कर भृगु को बंदी बना लिया और अमारा को सुरक्षित अपने बाहों में ले लिया, जिससे उनकी वीरता और प्रेम की मिसाल चारों ओर फैल गई। राजा ने भी अपनी भूल स्वीकार की और रुद्र को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अमारा को राज्य की मुख्य मार्गदर्शिका का गौरवपूर्ण पद प्रदान किया, जो अत्यंत सम्मानजनक था। उस शाम जब महल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, रुद्र और अमारा ने एक दूसरे के प्रति अपने अटूट प्रेम और विश्वास की शपथ ली, जो कभी नहीं टूटने वाली थी। रुद्र ने अमारा को एक बहुमूल्य रत्न जयझित हार भेंट किया और कहा कि तुमने न केवल मेरे जीवन को बचाया है, बल्कि मुझे स्वयं से प्रेम करना भी सिखाया है। अमारा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने वह सब पा लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसका भविष्य उज्जवल था। महल के पुस्तकालय में बैठकर अमारा अब राज्य के सुधारों की योजनाएं बना रही थी, जबकि रुद्र अपनी प्रजा की रक्षा के लिए नई सैन्य रणनीतियां तैयार करने में व्यस्त थे। उनके बीच का यह संतुलन और सहयोग पूरे साम्राज्य के लिए समृद्धि और सुख का एक नया अध्याय लिखने वाला था, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। वे दोनों जानते थे कि अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती और न ही डरा सकती। इस तरह वह छोटी सी रानी, जिसे सबने कमजोर समझा था, पूरे साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित स्त्री बन गई, जिसने अपने साहस और बुद्धिमानी से सब बदल दिया। रुद्र ने अपने असुर होने के मिथक को पूरी तरह मिटा दिया और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में अपनी नई पहचान बनाई, जो सबके लिए प्रेरणादायक थी। उनकी प्रेम कहानी अब केवल एक गाथा नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य, साहस और अटूट विश्वास का एक जीवित और महान उदाहरण बन गई। महल के बाहर की ठंडी हवाओं में अब भय नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा की खुशबू घुली हुई थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। अमारा ने खिड़की से पूर्णिमा के चांद को देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि उसके जीवन की सबसे सुंदर यात्रा अभी तो बस शुरू ही हुई है। रुद्र ने पीछे से आकर उसे गले लगाया और वे दोनों मिलकर भविष्य के उन सुनहरे सपनों में खो गए, जिन्हें वे अब हकीकत में बदलने वाले थे। आने वाले वर्षों में उनका राज्य कला, संस्कृति और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त थी, जिसका श्रेय केवल उन्हें जाता था। अमारा की बुद्धिमत्ता और रुद्र का पराक्रम मिलकर एक ऐसी अजेय शक्ति बन गए थे, जिसने पड़ोसी राज्यों के मन में भी सम्मान और मित्रता की भावना पैदा कर दी थी। उनकी यह महान यात्रा अभी बहुत लंबी चलने वाली थी, जिसमें हर दिन एक नई चुनौती और एक नई जीत का उत्सव मनाया जाने वाला था। विशाल राज दरबार की भव्यता आज किसी युद्ध क्षेत्र की भांति तनावपूर्ण लग रही थी, जहां चारों ओर स्वर्ण जजित स्तंभ और ऊंची मशालें जल रही थीं। सम्राट के सिंहासन के पास खाए पहरेदार अपनी नंगी तलवारों के साथ किसी प्रतिमा की तरह स्थिर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा छिपी थी। आज वह दिन था जब राजकुमार रुद्र अपनी नई रानी अमारा के साथ पहली बार औपचारिक रूप से दरबार में उपस्थित होने वाले थे। पूरा वातावरण फुसफुसाहटों और षड्यंत्रों की गंध से भरा हुआ था, जो किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहे थे। अमारा ने अपने रेशमी वस्त्रों को ठीक किया और अपनी गर्दन को गर्व से ऊंचा रखते हुए रुद्र के साथ दरबार के द्वार पर कदम रखा। उसके पैरों की पायल की झंकार ने जैसे पूरे हॉल की फुसफुसाहट को एक पल के लिए शांत कर दिया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रुद्र ने अपना वही भयानक लोहे का मुखौटा पहना हुआ था, जो उन्हें एक क्रूर असुर की छवि प्रदान करता था, जिससे लोग कांप उठते थे। लेकिन अमारा जानती थी कि इस कठोर आवरण के पीछे एक अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय हृदय धड़क रहा था। जैसे ही वे सम्राट के सम्मुख पहुंचे,
राजगुरु भृगु ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उन पर तीखी दृष्टि डाली और हवा में एक नकारात्मक ऊर्जा भर दी। भृगु ने अपनी भारी आवाज में कहा कि एक शापित असुर और एक साधारण कन्या का मेल इस पवित्र दरबार की मर्यादा के विरुद्ध प्रतीत होता है। दरबारियों ने उसकी बात का समर्थन करते हुए आपस में चर्चा शुरू कर दी, जिससे वातावरण और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया। रुद्र के हाथों की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन अमारा ने धीरे से उनका हाथ छूकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। सम्राट ने अपनी गंभीर आवाज में कहा कि रानी अमारा को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, क्योंकि वह इस महान साम्राज्य की कुलवधू बनने जा रही है। भृगु ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए एक कठिन चुनौती पेश की और कहा कि रानी को प्राचीन वेदों के उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देना होगा जो अब तक अनसुलझा है। प्रश्न यह था कि एक राजा के लिए धर्म है या प्रजा का मोह, और इन दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। सभी को लगा कि अमारा इस जटिल प्रश्न के जाल में बुरी तरह फंसकर अपमानित हो जाएगी। अमारा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में अटूट आत्मविश्वास भरकर बोलना शुरू किया, जो किसी अनुभवी विद्वान की वाणी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने तर्क दिया कि धर्म और प्रजा का मोह दो अलग वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो शासन को आधार देते हैं। एक राजा का धर्म ही उसकी प्रजा का कल्याण करना है, और यदि वह प्रजा के मोह में फंसकर न्याय को त्याग दे तो वह अधर्मी कहलाता है। उसने प्राचीन धर्मग्रंथों के सटीक उदाहरण देते हुए अपनी बात को इतनी तार्किकता से रखा कि सब चकित रह गए। भृगु ने अपनी हार को छिपाने के लिए एक और जाल बुना और अमारा पर यह आरोप लगाया कि उसने गुप्त रूप से बाहरी शत्रुओं से संपर्क किया है। उसने कुछ जाली दस्तावेज सम्राट के सामने प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया और संदेह की लहर दौड़ गई, जिसने विश्वास को हिला दिया। रुद्र ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन अमारा ने उसे रोक दिया और शांत भाव से उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सच को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अमारा ने उन दस्तावेजों पर लगी मुहर को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन प्रमाण है। उसने सिद्ध किया कि मुहर पर जिस स्याही का प्रयोग किया गया है वह केवल राजगुरु के निजी कक्ष में पाई जाती है और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उसने यह भी बताया कि पत्रों की लिपि उस क्षेत्र की है जहां भृगु का जन्म हुआ था और जिसे वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भृगु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी जुबान जैसे किसी डर से पूरी तरह लूल खाने लगी। रुद्र ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने गर्जन जैसी आवाज में कहा कि अब समय आ गया है जब इस दरबार से गद्दारों का सफाया किया जाए। उन्होंने सम्राट को याद दिलाया कि कैसे भृगु ने वर्षों से राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किया है और प्रजा के मन में भय का बीज बोया है। सम्राट ने अमारा की बुद्धिमत्ता और रुद्र के साहस को देखकर अपना निर्णय बदल दिया और भृगु को कई चेतावनी देते हुए पदमुक्त करने का आदेश दिया। यह पूरे साम्राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जीत का क्षण था। दरबार के अंत में सम्राट ने स्वयं उठकर अमारा को आशीर्वाद दिया और उसे मगध की सबसे चतुर और साहसी रानी के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने घोषणा की कि आज से रुद्र और अमारा मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहायता करेंगे, जिससे प्रजा में एक नई आशा की किरण जगी। दरबारियों ने, जो पहले निंदा कर रहे थे, अब उनके सामने सम्मान से सिर झुका दिया और उनकी जय जयकार करने लगे, जो गूंज उठी। रुद्र ने अपना मुखौटा नहीं उतारा, लेकिन उनकी आंखों में अमारा के लिए अपार प्रेम और गर्व साफ झलक रहा था। जब वे वापस अपने महल की ओर बंध रहे थे, रुद्र ने अमारा का हाथ पक्का कर उसे अपनी ओर खींचा और बहुत ही कोमलता से उसके माथे को चूम लिया। उन्होंने कहा कि आज तुमने न केवल मेरा मान बढ़ाया है, बल्कि इस साम्राज्य को एक विनाशकारी षड्यंत्र से बचाकर अपनी महानता को सिद्ध कर दिया है। अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा,
कि यह तो केवल शुरुआत है और अभी हमें बहुत से ऐसे अंधेरे कोनों को साफ करना है जहां अधर्म फला फूला है। उनकी एकता ने शत्रुओं के मन में एक नया और गहरा खौफ पैदा कर दिया था। रात के समय महल की छत पर टहलते हुए अमारा ने रुद्र को बताया कि भृगु इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वह फिर से प्रहार करेगा। रुद्र ने अपनी पत्नी की दूरदर्शिता को समझते हुए अपनी गुप्तचर सेना को सक्रिय कर दिया और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का कहला निर्देश दिया। वे दोनों जानते थे कि युद्ध अब खुले मैदान में नहीं बल्कि छाया और बुद्धि के खेल में लहा जाने वाला था, जिसमें सावधानी जरूरी थी। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई जिससे शत्रुओं के अगले कदम को पहले ही विफल किया जा सके और शांति बनी रहे। अमारा ने महसूस किया कि रुद्र के भीतर का वह अकेलापन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिल गया था जो समान था। वे दोनों घंटों तक बैठकर राज्य के सुधारों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते थे, जिससे उनके बीच का मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव अटूट हो गया। महल की दासियां भी अब रानी अमारा का सम्मान करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे उसने बधे बधे दिग्गजों को धूल चटाई थी। उनका प्रभाव अब धीरे धीरे पूरे राज्य की सीमाओं तक फैलने लगा था और लोग प्रसन्न थे। अचानक एक दिन महल के बाहर एक घायल दूत आया जिसने सूचना दी कि सीमावर्ती गांवों में एक अज्ञात महामारी फैल रही है जो लोगों को मार रही है। अमारा ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं बल्कि भृगु द्वारा फैलाया गया कोई जैविक जहर या जादू का प्रयोग हो सकता है। उसने रुद्र से कहा कि उन्हें तुरंत वहां जाना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी, अन्यथा जनता का विश्वास उनसे पूरी तरह से उठ जाएगा। रुद्र ने बिना समय गंवाए अपनी अश्व सेना को तैयार किया और अमारा के साथ गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग भयभीत थे और अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी दैवीय प्रकोप का फल है। अमारा ने गांव पहुंचकर स्वयं बीमारों की सेवा शुरू की और अपने साथ लाई गई दुर्लभ जजी बूटियों से औषधियां तैयार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे लोग हैरान थे। उसने लोगों को समझाया कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है जिसे वे मिलकर हरा सकते हैं और अपने जीवन को पुनः सुखद बना सकते हैं। उसकी उपस्थिति ने पीड़ितों के मन में जीने की नई उम्मीद और साहस का संचार कर दिया। रुद्र ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके गांव की जल आपूर्ति की रक्षा की, क्योंकि उन्हें संदेह था कि कुओं के पानी में जहर मिलाया गया है। उन्होंने उन गुप्त ठिकानों का पता लगाया जहां भृगु के गुर्गे छिपे हुए थे और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके गांव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी लेकिन भीषण लड़ाई के बाद रुद्र ने उन सभी अपराधियों को पकड़े लिया और उनके पास से जहर की वह शीशियां बरामद की। यह सबूत भृगु के विरुद्ध एक और शक्तिशाली प्रहार साबित होने वाला था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। जैसे जैसे लोग स्वस्थ होने लगे, अमारा और रुद्र के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम और भी अधिक गहरा होता गया, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। भृगु का वह डर जिसका उसने वर्षों से लाभ उठाया था, अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था और लोग उसे एक अपराधी के रूप में देखने लगे थे। अमारा ने गांव के मंदिरों में शिक्षा और स्वास्थ्य के नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके। उसने महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की, जो क्रांतिकारी थी। जब वे वापस राजधानी लौटे तो उनका स्वागत एक विजेता की भांति किया गया और जनता ने उन पर फूलों की वर्षा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सम्राट यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह कर दिखाया जो बाकी सेनाएं भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने अमारा को साम्राज्य की लक्ष्मी की उपाधि से विभूषित किया और उसे राजकोष के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, जिससे वह बहुत खुश थी। भृगु अब पूरी तरह से अलग थलग पा चुका था और उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। भृगु ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया,
जिससे वह रुद्र की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके और उन्हें एक पागल असुर बना सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अमारा ने अपनी आध्यात्मिक साधना और सुरक्षा कवच से रुद्र के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना दी थी जो रक्षा करती थी। जब भृगु के मंत्र रुद्र से टकराए तो वे वापस लौटकर स्वयं भृगु पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वह अपनी ही शक्तियों का शिकार हो गया। उसकी चीखें उस अंधेरी गुफा में गूंज उठीं जहां वह अधर्म का अभ्यास कर रहा था, और वह हार गया। अगली सुबह भृगु को महल के प्रवेश द्वार पर विक्षिप्त अवस्था में पाया गया और उसकी सारी काली विद्याएं उसे छोकर जा चुकी थीं, जिससे वह असहाय था। रुद्र ने उसे मृत्युदंड न देकर उसे उम्र कैद की सजा दी ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और दूसरों के लिए एक सबक बन सके। अमारा ने महसूस किया कि न्याय का चक्र पूरा हो चुका है और अब उनके राज्य में केवल सत्य और धर्म का शासन होगा जो चिरस्थायी था। प्रजा अब अपने शासकों पर गर्व करती थी और उनके नेतृत्व में सुरक्षित और बहुत खुश महसूस कर रही थी। इस प्रकार अमारा की बुद्धिमत्ता और रुद्र के पराक्रम ने न केवल एक दूसरे का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य को भी उज्जवल बना दिया। उनकी प्रेम कहानी अब केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्र सेवा और त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी थी जिसे सब सराहते थे। वे दोनों जानते थे कि आने वाले समय में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे अब एक ऐसी अजेय शक्ति थे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने के लिए पूरी तरह तैयार था। भृगु की हार के बाद भी महल के गलियारों में एक अजीब सी भारीपन व्याप्त था, जैसे कोई अदृश्य साया अभी भी दीवारों के पीछे छिपा हुआ हो। अमारा जानती थी कि सांप का सिर कुचलने मात्र से उसका विष पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता और उसकी पूंछ अभी भी घातक प्रहार कर सकती है। उसने अपनी पैनी दृष्टि से हर सेवक और रक्षक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया, ताकि गद्दारों के अंतिम अवशेषों को भी मिटाया जा सके। रुद्र ने उसकी सुरक्षा के लिए अपने सबसे वफादार सैनिकों को तैनात कर दिया था। आधी रात के सन्नाटे में अमारा ने पुराने पुस्तकालय के गुप्त कक्षों में जाकर उन प्राचीन मानचित्रों का अध्ययन किया जो महल के गुप्त रास्तों को दर्शाते थे। उसने देखा कि कुछ ऐसे मार्ग भी थे जो सीधे राजकोष और शस्त्रागार की ओर जाते थे और जिनका उपयोग सदियों से किसी ने नहीं किया था। अचानक उसे एक दीवार पर लाल रंग से बना एक विचित्र चिन्ह दिखाई दिया जो किसी गुप्त तांत्रिक संप्रदाय का प्रतीक लग रहा था। यह चिन्ह भृगु के उन अनुयायियों का था जो अभी भी सक्रिय होकर तबाही मचाना चाहते थे। अमारा ने अपनी उंगलियों से उस चिन्ह को स्पर्श किया और उसे वहां से एक विशेष प्रकार की गंध आई जो केवल एक दुर्लभ विषैली जड़ी बूटी की होती है। उसने तुरंत समझ लिया कि यह चिन्ह कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि एक सांकेतिक भाषा है जो किसी बाबे हमले की तैयारी की ओर इशारा कर रही है। उसने अपनी याददाश्त के आधार पर उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जहां जहां उसने पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की संदिग्ध आकृतियां देखी थीं। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से ढकने लगा था और वह डर रही थी। अगले दिन उसने एक साधारण दासी का वेश धारण किया और महल के निचले स्तरों पर स्थित उन तंग गलियों में पहुंच गई जहां आम लोगों का जाना वर्जित था। वहां उसने दो सैनिकों को फुसफुसाते हुए सुना जो रुद्र के विरुद्ध एक नए षड्यंत्र की योजना बना रहे थे और किसी छाया पुरुष का नाम ले रहे थे। अमारा ने बिना किसी आहट के उनकी बातों को सुना और यह जानकर दंग रह गई कि वे रुद्र के भोजन में नहीं बल्कि उनकी श्वास के जरिए जहर देने वाले थे। वह तुरंत वहां से लौटी और रुद्र को सारी बात विस्तार से बताई, जिससे उनका चेहरा क्रोध और चिंता के मिश्रित भावों से पूरी तरह लाल हो गया। उन्होंने अमारा को गले लगाते हुए कहा कि यदि वह उनके जीवन में न होती तो शायद शत्रु उन्हें बहुत पहले ही निगल चुके होते और साम्राज्य नष्ट हो जाता। अमारा ने उनके सीने पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि यह योद्धा बाहर से जितना कठोर है, भीतर से उतना ही कोमल और प्रेम का भूखा है।
उन दोनों का अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ढाल था। रुद्र ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया और उन सभी सुगंधित द्रव्यों को नष्ट करने का आदेश दिया जो बाहरी लोगों द्वारा महल में लाए गए थे। उन्होंने स्वयं अमारा के साथ मिलकर उन गुप्त रास्तों की घेराबंदी की ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति महल के भीतर प्रवेश न कर सके और गद्दारी न कर सके। अमारा ने अपनी औषधीय विद्या का प्रयोग करके एक ऐसा अर्क तैयार किया जो किसी भी प्रकार के वायुजनित विष को बेअसर करने की अद्भुत क्षमता रखता था। यह उनकी रक्षा का एक नया साधन था। तभी अचानक महल की मुख्य रसोशाला से एक तेज चीख सुनाई दी और जब रुद्र और अमारा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य रसोइया मृतपा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पात्र था जिससे काला धुआं निकल रहा था जो देखते ही देखते पूरे वातावरण में फैलने लगा और लोगों का दम घुटने लगा। अमारा ने बिना समय गंवाए अपना बनाया हुआ अर्क हवा में छेक दिया जिससे वह घातक धुआं तुरंत ही शांत हो गया और लोगों की जान बच गई। यह हमला सीधा उनके दिल पर प्रहार करने जैसा था। रुद्र ने अपनी नंगी तलवार निकाल ली और उस दिशा में भागे जहां से वह रसोइया वह पात्र लेकर आया था, लेकिन वहां उन्हें केवल एक खाली गलियारा मिला। अमारा ने जमीन पर गिरे हुए खून के निशानों का पीछा किया जो सीधे महल के गुप्त कालकोठरी की ओर जा रहे थे जहां कैदियों को रखा जाता था। उन्हें समझ आ गया कि शत्रु बाहर से नहीं बल्कि महल के भीतर ही कहीं गहराई में झें जमाए हुए बैठा है और प्रहार कर रहा है। उनकी खोज अब और भी अधिक खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कालकोठरी के भीतर का दृश्य अत्यंत डरावना था जहां दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ मंत्र और टूटी हुई जंजीरें बिखरी हुई थीं जो किसी भयानक तांत्रिक क्रिया की गवाह थीं। रुद्र ने एक भारी पत्थर को हटाया और वहां से एक गुप्त रास्ता निकला जो सीधे भृगु के पुराने कक्ष के नीचे बने एक तहखाने की ओर जाता था। अमारा ने अपनी मशाल आगे बढ़ाई और देखा कि वहां दर्जनों लोग किसी काली शक्ति की पूजा कर रहे थे और रुद्र का पुतला जला रहे थे। यह दृश्य देखकर उन दोनों का खून खौल उठा और क्रोध बहा। रुद्र ने सिंह की तरह गर्जना की और उन तांत्रिकों पर टूट पड़े जिससे वहां हकंप मच गया और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अमारा ने अपनी चतुर रणनीति से उस तहखाने के एकमात्र निकास द्वार को बंद कर दिया ताकि कोई भी अपराधी वहां से भाग न सके और न्याय से बच न सके। रुद्र की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और हर प्रहार के साथ एक गद्दार का अंत हो रहा था जो राज्य के लिए नासूर बन चुका था। वहां की हवा चीखों से भर गई। जब युद्ध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि उन तांत्रिकों के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भृगु का सबसे करीबी सहयोगी और राज दरबार का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। उसने मरते मरते यह खुलासा किया कि उनका अगला लक्ष्य आगामी महाशिवरात्रि के दिन पूरे राज परिवार को एक साथ समाप्त करना है ताकि वे सत्ता हथिया सकें। अमारा ने उसके पास से एक नक्शा बरामद किया जिसमें उन सभी गुप्त सुरंगों का विवरण था जो महल को शहर के मुख्य मंदिर से जोती थीं। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाली थी। रुद्र ने अमारा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज एक बार फिर से इस वंश को विनाश से बचा लिया है और मुझे गौरवान्वित किया है। अमारा ने उत्तर दिया कि जब तक हम दोनों एक हैं तब तक कोई भी अंधेरा हमें छू नहीं सकता क्योंकि हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने तय किया कि वे इस नक्शे का उपयोग करके दुश्मनों को एक ऐसे जाल में फंसाएंगे जहां से वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। योजना अब पूरी तरह तैयार थी। उस रात उन्होंने महल के बगीचे में बैठकर चांद की चांदनी का आनंद लिया और अपने भविष्य के उन सपनों के बारे में बात की जो वे साथ देखना चाहते थे। रुद्र ने पहली बार अपनी उन इच्छाओं को व्यक्त किया जो उन्होंने वर्षों से दबा रखी थीं, जैसे कि एक शांत जीवन और कला के प्रति उनका गहरा अनुराग। अमारा ने सुना और महसूस किया कि मुखौटा केवल चेहरे पर नहीं था बल्कि उनके पूरे अस्तित्व पर चचा हुआ था,
जिसे उसने धीरे धीरे उतार दिया था। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह समाप्त हो गई थी। अमारा ने रुद्र को सिखाया कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को बिना क्रोध के भी प्रकट किया जा सकता है और कैसे शांति में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। रुद्र उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की बातों को सुनता है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा उनके शारीरिक प्रेम से कहीं अधिक ऊंची और पवित्र थी, जिसने उन्हें एक दूसरे का पूरक बना दिया था। महल अब उन्हें जेल नहीं बल्कि एक घर जैसा लगने लगा था। अगली सुबह उन्होंने सम्राट को सारी घटनाओं की जानकारी दी और उस नक्शे को उनके सामने रखा, जिससे सम्राट की आंखें क्रोध से भर गईं और वे कांपने लगे। सम्राट ने रुद्र को पूरी स्वायत्तता प्रदान की कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन गद्दारों का दमन करें और अर्मी अपनी इच्छा अनुसार राज्य में शांति स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाएं। उन्होंने अमारा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह इस साम्राज्य की रक्षा करने वाली साक्षात भवानी का रूप है, जिसने सबको नई दिशा दिखाई। पूरा दरबार अब उनके समर्थन में पूरी तरह खजा था, लेकिन अमारा को अभी भी चैन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि भृगु का मुख्य सेनापति कालभैरव अभी भी फरार है और वह सबसे अधिक घातक हो सकता है। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे कालभैरव की तलाश में राज्य के चप्पे चप्पे को छान मारें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लें। रुद्र ने अपनी सेना को युद्ध स्तर पर तैयार किया और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि कोई भी बाहरी सहायता विद्रोहियों तक न पहुंच सके। वातावरण में एक बार फिर से भारी तनाव व्याप्त हो गया। अमारा ने अपनी रातें उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में बिताईं, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध और शत्रुओं के मन को पढ़ने की कला से संबंधित थे, ताकि वह कालभैरव को हरा सके। उसने पाया कि कालभैरव एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति था, जो अपनी ताकत पर बहुत अधिक गर्व करता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती थी। उसने रुद्र को सुझाव दिया कि वे कालभैरव को एक ऐसे स्थान पर बुलाएं जहां उसकी ताकत काम न आए, बल्कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। योजना को बहुत ही सावधानी से बुना गया। रुद्र ने एक झूठी सूचना फैलाई कि वे अपनी पत्नी के साथ एक एकांत तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी सुरक्षा बहुत ही कम और नाममात्र की होगी। यह सुनकर कालभैरव अपने बिल से बाहर निकल आया और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस रास्ते पर घात लगाने की योजना बनाई जहां से वे गुजरने वाले थे। उसे लगा कि यह उसका सुनहरा अवसर है रुद्र को मारने और अमारा को बंदी बनाने का, जिससे वह सत्ता पर कब्जा कर सके। उसकी मूर्खता ही उसका काल बनने वाली थी। जब कालभैरव ने जंगल के बीचों बीच रुद्र की पालकी पर हमला किया, तो उसे वहां रुद्र नहीं बल्कि लकियों से बना एक ढांचा मिला, जो पूरी तरह से जाल था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अमारा के प्रशिक्षित धनुर्धरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीरों की ऐसी बौछार की कि वह हिल भी न सका। रुद्र अंधेरे से बाहर निकले और उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल एक विजेता की होती है, जिसने अपने शिकार को फंसा लिया हो। कालभैरव का अंत अब पूरी तरह निश्चित था। रुद्र और कालभैरव के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें शस्त्रों की टकराहट से पूरा जंगल गूंज उठा और पक्षी भयभीत होकर आसमान में उड़ने लगे। कालभैरव शक्तिशाली था, लेकिन रुद्र के पास न्याय की शक्ति और अमारा का अटूट समर्थन था, जिसने उन्हें अजेय बना दिया था और शक्ति दी थी। अंततः रुद्र ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से कालभैरव के हथियार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे घुटने टेकने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया। न्याय की जीत हुई और गद्दारी का अंत हुआ। अमारा ने आगे बढ़कर कालभैरव से पूछा कि वह किसके इशारे पर यह सब कर रहा था, लेकिन वह केवल पागल की तरह हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। रुद्र ने आदेश दिया कृगु की तरह उसी कालकोठरी में डाल दिया जाए, जहां वह अपने कर्मों का फल भुगत सके और पश्चाताप कर सके। वे दोनों वापस महल लौटे और इस बार जनता ने उनका स्वागत पहले से भी अधिक उत्साह और प्रेम के साथ किया,
जैसे वे भगवान के अवतार हों। शांति का सूरज अब उदय हो रहा था। महल के भीतर पहुंचते ही अमारा थकान से चूर होकर सो गई, लेकिन रुद्र पूरी रात जागकर उसकी सुरक्षा करते रहे जैसे वह कोई बहुमूल्य रत्न हो। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है और वे अब उस अकेलेपन की ओर कभी वापस नहीं जाएंगे जो उन्हें खाए जा रहा था। अमारा केवल उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का वह हिस्सा थी जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे और पा लिया था। उनके प्रेम ने पूरे साम्राज्य में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अगले कुछ हाथों में राज्य में कई सकारात्मक बदलाव आए और भ्रष्टाचार को जद से उखा फेंकने के लिए नए कानूनों का निर्माण किया गया जो बहुत ही सख्त थे। अमारा ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य शुरू किए थे वे अब फलने फूलने लगे थे और प्रजा बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। रुद्र ने अपने पिता के साथ मिलकर सेना का पुनर्गठन किया और उसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी शत्रु आंख उठाकर न देख सके। शक्ति बह रही थी। अंततः वह रात आई जब रुद्र ने पहली बार अपना वह मुखौटा पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे वह राख में बदल गया। उन्होंने घोषणा की कि अब उन्हें किसी भय या असुर की छवि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी असली ताकत उनकी प्रजा का प्रेम और उनकी पत्नी का विश्वास है। अमारा ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और महसूस किया कि आज उनके पति का पुनर्जन्म हुआ है, जो एक नए युग की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है। वे अब पूरी तरह स्वतंत्र थे। इस प्रकार अमारा की बुद्धिमत्ता और रुद्र के अदम्य साहस ने मिलकर एक ऐसे स्वर्ण युग की नींव रखी जो आने वाली शताब्दियों तक मगध के गौरव को बहाता रहेगा। उनकी कहानी अब हर घर में सुनाई जाती थी और प्रेमी जोए उनके जैसा अटूट विश्वास और समर्पण पाने की कामना करते थे ताकि वे भी सफल हों। वे दोनों एक दूसरे तो कलाई फाड़कर की कामना करते थे कि हाथों में हाथ डालकर भविष्य की ओर देख रहे थे, जहां केवल खुशियां और समृद्धि थी जो उनका इंतजार कर रही थी। अंत सुखद था। मगध की गलियां आज दीपों की जगमगाहट से सराबोर थीं, क्योंकि यह वर्ष का सबसे पवित्र दीपोत्सव पर्व था। हर घर के बाहर रंगोली सजाई गई थी और चमेली के फूलों की महक ने हवा को मदहोश कर देने वाली सुगंध से भर दिया था। लोग अपने दुहक भूलकर खुशियां मना रहे थे और भगवान विष्णु की पूजा के लिए मंदिरों की ओर उमड़ रहे थे। अमारा और रुद्र ने भी इस उत्सव में शामिल होने का निर्णय लिया था ताकि वे अपनी प्रजा के साथ इस खुशी को साझा कर सकें और उन्हें सुरक्षा का अनुभव करा सकें। रुद्र ने आज अपनी काली पोशाक त्याग कर श्वेत रेशमी वस्त्र धारण किए थे, जो उनके व्यक्तित्व को एक नई दिव्यता प्रदान कर रहे थे। अमारा ने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके किनारों पर सोने के तारों से बारीक नक्काशी की गई थी और वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा लग रही थी। उनके चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा था, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि एक दूसरे का हाथ पकाकर चलना भी कठिन हो रहा था। रुद्र की आंखें लगातार भीड़ को खंगाल रही थीं, क्योंकि उन्हें किसी गहरे खतरे का आभास बहुत पहले ही हो रहा था। मंदिर के प्रांगण में थारों श्रद्धालु एकत्र थे, जो मंत्रोच्चार के बीच पवित्र अग्नि में आहुति दे रहे थे और शांति की प्रार्थना कर रहे थे। अचानक अमारा की नजर कुछ ऐसे व्यक्तियों पर पड़ी जिन्होंने साधुओं का वेश धारण कर रखा था, लेकिन उनके चलने का ढंग सैनिकों जैसा था। उसने देखा कि उनके झोलों के भीतर से कुछ धातु की चमक दिखाई दे रही थी, जो निश्चित रूप से छिपे हुए शस्त्र थे। अमारा ने तुरंत रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए उन्हें इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में सचेत किया, ताकि वे किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। इससे पहले कि रुद्र कोई आदेश देते, उन नकली साधुओं ने अचानक अपनी झोलियों से धारदार तलवारें निकाल लीं और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हमला कर दिया। भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। हमलावर सीधे रुद्र की ओर बढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर क्रूरता और हत्या की गहरी प्यास साफ दिखाई दे रही थी।
रुद्र ने बिजली की गति से अपनी छिपी हुई तलवार निकाली और पहले हमलावर का प्रहार बड़ी कुशलता से हवा में ही रोक दिया। रुद्र ने अमारा को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए एक विशाल ढाल की तरह खड़े हो गए और अकेले ही आधा दर्जन हमलावरों का सामना करने लगे। उनके हर प्रहार में असुरों जैसी शक्ति और देवताओं जैसा कौशल था, जो शत्रुओं की हड्डियों को पल भर में चूर्ण कर रहा था। खून के फव्वारे पवित्र जमीन को लाल कर रहे थे, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल अपनी पत्नी की रक्षा का अटूट संकल्प था। अमारा ने भी साहस दिखाया और पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाकर तेजी से उन हमलावरों की ओर फेंक दी। मशाल के गिरने से मंदिर के पर्दों में आग लग गई, जिससे हमलावरों का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और रुद्र को प्रहार करने का मौका मिल गया। अमारा ने देखा कि मंदिर की छत पर कुछ धनुर्धर तैनात थे, जो जहरीले तीरों से रुद्र पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। उसने तुरंत पास पड़े एक भारी पीतल के घंटे को पूरी शक्ति से बजाया, जिससे निकलने वाली गूंज ने धनुर्धरों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। उसकी इस बुद्धिमानी ने रुद्र को एक निश्चित मृत्यु के जाल से बचा लिया और शत्रुओं को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। हमलावरों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे आम जनता के बीच से निकलकर आ रहे थे, जिससे पहचानना कठिन हो रहा था। रुद्र ने महसूस किया कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य कार्यवाही थी, जिसका उद्देश्य राजपरिवार का समूल विनाश करना था। उन्होंने अपने सैनिकों को एक विशेष कतार बनाने का संकेत दिया, ताकि वे मंदिर के भीतर फंसे निर्दोष लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। अमारा ने एक घायल सैनिक की तलवार उठा ली और खुद भी रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी हो गई, ताकि वह साथ दे सके। मंदिर के बीचों बीच जल रही विशाल यज्ञ अग्नि की लपटें अब और भी ऊंची उठने लगी थीं, जिससे पूरा वातावरण लाल आभा से भर गया था। रुद्र ने एक शक्तिशाली प्रहार के साथ मुख्य हमलावर को जमीन पर गिरा दिया और उससे उसके आका का नाम उगलवाने की कोशिश की, लेकिन उस गद्दार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, ताकि राज उजागर न हो सके, जिससे साजिश की गहराई का पता चला। अमारा ने गौर किया कि मंदिर के तेल के दिए जानबूझकर एक कतार में गिराए गए थे, ताकि आग बहुत तेजी से फैल सके। अमारा ने तुरंत अपनी साही का पल्लू फाड़ा और उसे पानी के पात्र में भिगोकर अपने और रुद्र के चेहरे पर बांध लिया, ताकि वे धुएं से बच सके। उसने रुद्र को इशारा किया कि वे मंदिर के पिछले गुप्त द्वार की ओर बढ़ें, जहां से वे सुरक्षित निकल सकते थे और अपनी मुख्य सेना को बुला सकते थे। रुद्र ने उसकी सलाह मानी और लपते हुए पीछे हटने लगे, जबकि उनके सैनिक बहादुरी से हमलावरों को मंदिर के मुख्य द्वार पर ही रोके हुए थे। आग की गर्मी अब असहनीय होती जा रही थी और छत के कुछ हिस्से गिरने लगे थे। जैसे ही वे पिछले द्वार पर पहुंचे, उनका सामना काली पोशाक पहने 10 विशेष कमांडो से हुआ, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस और प्रशिक्षित थे। इन योद्धाओं की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे केवल एक मशीन की तरह हत्या करने के उद्देश्य से वहां खड़े थे और रास्ता रोक रहे थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया, क्योंकि यह उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। अमारा ने पास पड़े कुछ मुट्ठी भर पत्थरों को मंत्रों के साथ शत्रुओं की ओर फेंका। रुद्र ने उन योद्धाओं के बीच एक विनाशकारी तूफान की तरह प्रवेश किया और अपनी गति से उन्हें चकित कर दिया, जो उनकी कल्पना से परे थी। अमारा ने अपनी फुर्ती का उपयोग करते हुए उन योद्धाओं के पैरों के बीच अपनी ओढ़नी फंसा दी, जिससे वे लसकाकर नीचे गिर पे और असहाय हो गए। इस बीच रुद्र ने एक साथ 3 हमलावरों के सिर धड़ से अलग कर दिए, जिससे पवित्र प्रांगण में खून की नदियां बहने लगीं और भय छा गया। उनकी इस जुगलबंदी ने उन प्रशिक्षित हथियारों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया। अचानक मंदिर का मुख्य गुंबद एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा, जिससे धूल का गुब्बार छा गया और दृश्यता पूरी तरह से शून्य के बराबर हो गई। अमारा ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी श्रवण शक्ति के आधार पर उन्हें बाहर की ओर निर्देशित किया, जहां ताजी
हवा और सुरक्षा थी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, रुद्र की मुख्य सेना वहां पहुंच गई और उन्होंने बचे हुए हमलावरों को चारों ओर से घेर लिया। जीत अब निश्चित थी, लेकिन नुकसान भी बहुत अधिक हुआ था, क्योंकि कई निर्दोष लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए थे। त्योहार की वह रौनक अब मातम में बदल चुकी थी, क्योंकि जहां पहले दिए जल रहे थे, वहां अब लाशों के ढेर और मलबे बिखरे पाए थे। रुद्र ने अपने हाथों का खून सान किया और अमारा की ओर देखा, जो अभी भी हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी ने केवल अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि पूरी स्थिति को नियंत्रित करने में उनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सैनिकों ने पके गए जीवित हमलावरों की तलाशी ली और उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का टैटू पाया, जो दक्षिण के एक बागी कबीले का प्रतीक था। अमारा ने उन चिन्हों का विश्लेषण किया और बताया कि यह कबीला भृगु के पुराने मित्रों के साथ जुड़ा हुआ है, जो बदला लेना चाहते हैं। उसने सुझाव दिया कि इन हमलावरों को सार्वजनिक रूप से दंडित करने के बजाय इनसे पूछताछ की जाए, ताकि मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचा जा सके। रुद्र ने उसकी बात से सहमति जताई और तुरंत जांच के आदेश दिए, ताकि सच्चाई का पता चले। सम्राट को जब इस भीषण हमले की सूचना मिली, तो वे क्रोध से कांपने लगे और उन्होंने पूरे राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी, ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उन्होंने रुद्र और अमारा की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया, जिन्होंने राज्य के सम्मान को आंच नहीं आने दी। अमारा ने प्रजा के घावों पर मरहम लगाने के लिए शाही खजाने से मदद और मुफ्त अनाज वितरण की योजना तुरंत लागू करने का सुझाव दिया। इससे जनता का आक्रोश कम हुआ और वे अपने नए शासकों के प्रति और वफादार हो गए। उस रात महल के एकांत में रुद्र ने अमारा को एक बहुत ही कीमती और प्राचीन रत्न जजित खंजर भेंट किया, जो उनके परिवार की विरासत थी। उन्होंने कहा कि यह खंजर केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उनके विश्वास का प्रतीक है, जो हमेशा अमारा की सुरक्षा करेगा, चाहे वे पास हों या दूर। अमारा ने उस उपहार को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगी और रुद्र की परछाई बनकर उनके साथ रहेगी। उनके बीच के प्रेम ने आज एक नया और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया था। अमारा ने महसूस किया कि शत्रु अब अधिक हताश हो गए हैं और वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसलिए उन्हें अब अधिक आक्रामक होना होगा। उसने रुद्र के साथ मिलकर एक ऐसी गुप्त योजना बनाई, जिसमें वे खुद को कमजोर दिखाकर शत्रुओं को खुले मैदान में आने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने राज्य के जासूसों का एक नया जाल बिछाया, जो सीधे अमारा को रिपोर्ट करते थे, ताकि सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा हमेशा बनी रहे। वे जानते थे कि अगला युद्ध अंतिम होगा और उसमें कोई भी गलती साम्राज्य के लिए भारी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक अमारा ने मंदिर के पुनर्निर्माण और प्रभावित परिवारों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल की, जिससे उसकी छवि एक देवी के रूप में उभरने लगी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे भय पर विजय प्राप्त की जाती है और कैसे एकता के बल पर सबसे बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। रुद्र ने अपनी सैन्य ट्रेनिंग को और भी कठिन बना दिया, ताकि उनके सैनिक किसी भी आकस्मिक हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। मगध अब फिर से अपनी पुरानी शान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन एक रात अमारा को अपने शयनकक्ष की खिड़की पर एक तीर मिला, जिसमें एक छोटा सा संदेश बंधा हुआ था, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। उस संदेश में लिखा था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है और दीपोत्सव का वह हमला तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर मात्र था। अमारा ने वह पत्र रुद्र को नहीं दिखाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे फिर से गहरी चिंता में पा जाएं। उसने खुद ही जांच शुरू की। उसने महल के पुराने नक्शों को फिर से खंगालना शुरू किया, ताकि उस शत्रु को ढूंढा जा सके। अमारा ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी श्रद्धा और उसका विवेक है, जो उसे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। उसने मां काली की प्रार्थना की
और शक्ति मांगी ताकि वह अपने परिवार और अपने राज्य की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ हो सके और सफल हो। रुद्र ने उसे देर रात तक पुस्तकालय में काम करते देखा और चुपचाप उसके लिए चाय लेकर आए ताकि वह थके नहीं। उनका यह मूक समर्थन ही अमारा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा था। चैत्र नवरात्रि के आगमन के साथ ही अमारा ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया और रुद्र को विश्वास में लेकर पूरी सेना को गुप्त आदेश जारी किए। उन्होंने तय किया कि वे शत्रुओं के गाढ़ पर ही सीधा हमला करेंगे, इससे पहले कि वे फिर से राजधानी को दहलाने की कोई नई योजना बना सके। अमारा ने खुद भी युद्ध के मैदान में उतरने का निर्णय लिया, क्योंकि वह केवल योजनाकार नहीं बल्कि एक योद्धा भी बन चुकी थी। पूरा साम्राज्य अब एक बड़े बदलाव और निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा में सांसें थामे खचा था। रुद्र ने अमारा की आंखों में देखा और उसे अटूट विश्वास दिलाया कि वे मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और मगध की धरती से अधर्म को हमेशा के लिए मिटा देंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा पूरे महल में गूंज उठी और हर सैनिक के मन में देशभक्ति और वीरता का एक नया संचार कर गई, जो बहुत आवश्यक था। अमारा ने मुस्कुराते हुए अपना अस्त्र उठाया और युद्ध के मैदान की ओर कदम बढ़ाया, जहां नियति उनका और उनके साहस का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनकी यह यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर थी। सुबह का सूरज जब पहाड़ियों के पीछे से निकला तो उसकी लालिमा ने अमारा के चेहरे पर एक नई चमक और संकल्प की आभा बिखेर दी, जो दिव्य लग रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन इतिहास बदलने वाला है और वे जो भी कदम उठाएंगे वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान मिसाल बनेगा। रुद्र ने शंख बजाकर युद्ध का आह्वान किया और देखते ही देखते हजारों अश्वारोही सैनिक धूल उड़ाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बिजली की गति से बढ़ चले। शांति की स्थापना के लिए यह रक्तपात अनिवार्य था और वे तैयार थे। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे ही थी जब अमारा ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर एक साधारण वैद्य का वेश धारण कर लिया। उसने अपने चेहरे पर भस्म और चंदन का लेप लगाया ताकि कोई उसे पहचान न सके, और उसके हाथ में जड़ी बूटियों की एक पुरानी टोकरी थी। रुद्र उसे जाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों में चिंता और गर्व का एक अनोखा मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अमारा का हाथ थामकर उसे सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि वे जानते थे कि काल भैरव के गुर्गे बहुत चालाक हैं और वे घात लगा सकते हैं। अमारा ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वह अपनी बुद्धिमानी से शत्रुओं के गढ़ में सेंध लगाने में सफल होगी और उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लेकर लौटेगी। उसने अपने बालों को एक साधारण जूड़े में बांधा और एक पुराना सूती दुपट्टा ओढ़ लिया, जो उसे एक अनुभवी तपस्विनी जैसा रूप दे रहा था। महल के गुप्त द्वार से बाहर निकलते समय उसने मां काली का स्मरण किया और अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव किया, जो उसे शक्ति दे रही थी। वह जानती थी कि आज की रात पूरे साम्राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वह धीरे धीरे उस घने जंगल की ओर बही जहां राजगुरु भृगु ने अपना गुप्त और सुरक्षित ठिकाना बनाया था, जिसे लोग छाया धाम के नाम से पुकारते थे। रास्ते में उसे कई पहरेदारों ने रोका, लेकिन उसने अपनी आवाज बदलकर और औषधियों का गहरा ज्ञान दिखाकर उन्हें भ्रमित कर दिया और आगे बढ़ने में सफल रही। उसे पता चला था कि भृगु के कुछ खास सिपाही एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हैं और उन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है, जो उसके लिए अवसर था। उसने अपनी टोकरी में कुछ ऐसी जांझें रखी थीं जो किसी को भी पल भर में गहरी नींद में सुला सकती थीं। जैसे ही वह मुख्य भवन के भीतर पहुंची, उसे वहां की दीवारों पर बने अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह और इंसानी खोपड़ियां दिखाई दी, जो वातावरण को भयावह बना रही थीं। हवा में लोबान और सही हुई मांस की गंध घुली हुई थी, जो यह संकेत दे रही थी कि यह धर्म के नाम पर कुछ घृणित और अधार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं।
अमारा ने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक गंभीर मुद्रा बनाकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगी, जहां भृगु बैठा था। उसने देखा कि वहां के रक्षक बहुत थके हुए और बीमार लग रहे थे, जिससे उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा हो गया। भृगु एक ऊंचे आसन पर बैठा था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह कई रातों से सोया न हो और अपनी शक्तियों को बहाने के लिए कठिन अनुष्ठान में लगा हो। जब अमारा उसके पास पहुंची तो उसने अपनी भारी और फटी हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहां किस अधिकार से बिना अनुमति के भीतर आई हो। अमारा ने झुककर प्रणाम किया और कहा कि वह हिमालय की एक मामूली वैद्य है जो असाध्य रोगों का इलाज करने की क्षमता रखती है और उसे यहां मदद के लिए भेजा गया है। भृगु ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन अपनी बीमारी के कारण रुकने की इजाजत दे दी। उपचार के बहाने अमारा ने भृगु के निजी कक्ष में प्रवेश किया और वहां रखे उन संदूकों की तलाश शुरू की जिनमें राजकोष से चोरी किया गया सोना और गुप्त पत्र रखे थे। उसने देखा कि एक बड़े संदूक पर वही विशेष मुहर लगी थी जो सम्राट के निजी पत्रों पर होती थी, जिसे देखकर वह दंग रह गई और उसका संदेह सच साबित हुआ। उसने भाई चतुराई से भृगु को एक ऐसी औषधि दी जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोशी की हालत में चला गया और वह अपना काम बिना किसी बाधा के कर सकी। उसने उन पत्रों को पता जिनमें पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हमला करने की योजना थी। पत्रों के नीचे उसे एक रेशमी कपसा मिला जिस पर देवी मां के नाम से कुछ झूठे उपदेश लिखे गए थे, जिन्हें भृगु जनता को सुनाकर गुमराह करने वाला था और सत्ता मजबूत करने वाला था। अमारा ने समझ लिया कि यह भृगु की सबसे बड़ी चाल है, जिससे वह लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें राज परिवार के खिलाफ भड़काना चाहता था और विद्रोह कराना चाहता था। उसने तुरंत उन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार कीं और उन्हें अपनी शाही के भीतर सुरक्षित स्थान पर छिपा लिया, ताकि वह उन्हें दरबार में प्रस्तुत कर सके और सच दिखा सके। उसका हृदय जीत की खुशी से धड़क रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और अमारा को लगा कि शायद उसके ऊपर किसी को संदेह हो गया है और वे उसे पकड़ने के लिए कक्ष की ओर आ रहे हैं। उसने तुरंत एक खिड़की की ओर देखा और पाया कि वहां से भागना संभव था, लेकिन नीचे की ओर एक बहुत गहरी और खतरनाक खाई थी जो उसकी जान ले सकती थी। उसने अपने साहस को बटोरा और एक रस्सी की मदद से नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि पहरेदार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, उसने अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। रुद्र ने जब अमारा को सुरक्षित लौटते देखा तो उनके चेहरे पर राहत की एक बही लहर दौड़ गई और उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे वह कोई अनमोल निधि हो। अमारा ने हाँफते हुए वे सारे दस्तावेज और सबूत रुद्र को दिखाए, जिन्हें देखकर रुद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब इस भ्रष्टाचार और ढोंग का अंत पूरी तरह से कर दिया जाए और मगध की पवित्र धरती को इन पापियों से मुक्त कराया जाए। उन्होंने सेना को कूच करने का आदेश दिया। सुबह होते ही पूरा शहर मंदिर के सामने एकत्रित हो गया, क्योंकि भृगु ने घोषणा की थी कि वह देवी मां का नया और दिव्य संदेश सुनाने वाला है जो सबके लिए मंगलकारी होगा। लोग श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हमेशा के लिए हटने वाला है और सच आने वाला है। अमारा और रुद्र भी साधारण वेश में भीड़ के बीच खड़े थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे जब वे भृगु को उसके ही बिछाए जाल में फंसा सके। वहां की शांति किसी तूफान का संकेत दे रही थी। भृगु मंच पर आया और उसने बधे ही नाटकीय ढंग से वह रेशमी कपा हवा में लहराया और दावा किया कि देवी मां ने स्वयं प्रकट होकर उसे यह संदेश दिया है कि राज परिवार अधर्मी हो गया है। उसने लोगों से कहा कि यदि वे अपनी रक्षा चाहते हैं तो उन्हें रुद्र और अमारा का त्याग करना होगा
और उसे अपना नया मार्गदर्शक और शासक स्वीकार करना होगा। भीम में हलचल मच गई और कुछ लोग भृगु की बातों में आकर राज परिवार के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी और तनाव बहुत बढ़ गया। तभी अचानक अमारा ने भी से बाहर निकलकर उसे चुनौती। अमारा ने मंच पर चढ़कर वह असली दस्तावेज दिखाया, जिसमें भृगु की गद्दारी और विदेशी शत्रुओं के साथ उसके गुप्त समझौतों का पूरा विवरण लिखा था, जिसे पढ़कर लोग बहुत हैरान रह गए। उसने भृगु की उन औषधियों को भी सबके सामने पेश किया, जिनसे वह लोगों के मन को नियंत्रित करता था और उन्हें बीमार बनाकर अपना भक्त बनाता था, ताकि वे उसकी बात माने। उसने बहुत ही तार्किक तरीके से सिद्ध किया कि भृगु द्वारा दिखाया गया रेशमी कपड़ा वास्तव में एक साधारण कपड़ा है, जिस पर उसने खुद ही मंत्र लिखे थे। भृगु का चेहरा एकदम पीला पा गया। जनता का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और वे भृगु को पाखंडी और गद्दार पुकारने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोग उसे पत्थर मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। रुद्र ने अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला और भृगु को भी के गुस्से से बचाकर कानूनी प्रक्रिया के लिए बंदी बना लिया, ताकि उसे न्याय के अनुसार केची से केची सजा दी जा सके। उन्होंने लोगों को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अब मगध में केवल सत्य और न्याय का शासन होगा, जहां किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी। अमारा की बुद्धि ने जीत हासिल की थी। भृगु के समर्थक और वे भ्रष्ट अधिकारी जो अब तक उसके पीछे छिपे हुए थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, जिससे उनकी एकता टूट गई। अमारा ने उन सभी की एक सूची पहले ही तैयार कर ली थी, जिसके आधार पर रुद्र की सेना ने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया और कालकोठरी में डाल दिया, ताकि वे फिर कभी गद्दारी न कर सकें। महल के भीतर की गंदगी अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो पूरे साम्राज्य को खुशहाली की ओर ले जाने वाला था। शाम होते होते पूरे शहर में जश्न का माहौल बन गया और लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए, ताकि वे इस नई आजादी और सत्य की जीत का उत्सव धूमधाम से मना सकें और खुशियां बांट सकें। रुद्र ने अमारा का हाथ पकड़कर उसे महल के झरोखे पर खड़ा किया, जहां से पूरी प्रजा उन्हें देख सकती थी और उनकी जय जयकार कर रही थी, जो आकाश तक गूंज रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम अब केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस साम्राज्य की रक्षा के लिए एक पवित्र बंधन बन चुका है। अमारा की आंखों में संतोष था। बंदी बनाए गए अधिकारियों में से एक ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि भृगु ने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर सीमा पर एक गुप्त सुरंग बनाने की योजना बनाई थी, ताकि वे हमला कर सकें। अमारा ने तुरंत इस सूचना को गंभीरता से लिया और रुद्र को उस सुरंग को नष्ट करने के लिए एक विशेष सैन्य दल भेजने का सुझाव दिया, इससे पहले कि शत्रु उसका उपयोग कर सके। उसने खुद भी उन तकनीकी नक्शों का अध्ययन किया, ताकि वह सुरंग के कमजोर हिस्सों का पता लगा सके और उसे एक ही प्रहार में ढाया जा सके और बंद किया जा सके। रुद्र ने अमारा की ओर देखते हुए कहा कि तुम न केवल मेरी पत्नी हो, बल्कि मेरी सबसे योग्य सलाहकार और इस साम्राज्य की असली रक्षक हो, जिसे पाकर मैं आज खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले वे केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते थे, लेकिन अमारा ने उन्हें सिखाया कि बुद्धि और कूटनीति से बहे बहे युद्ध बिना लहे ही जीते जा सकते हैं। उनके बीच का यह मानसिक जुड़ाव अब इतना मजबूत हो गया था कि वे बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ लेते थे और सही निर्णय ले पाते थे। अगले कुछ दिनों में अमारा ने प्रशासन में व्यापक सुधार किए और ईमानदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, ताकि भविष्य में भृगु जैसे लोग फिर से पनप न सकें और राज्य को लूट न सकें। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां आम नागरिक भी अपनी शिकायतें सीधे राज परिवार तक पहुंचा सकते थे, जिससे जनता और राजा के बीच की दूरी कम हो गई और विश्वास बढ़ा। रुद्र ने अपनी सेना को और अधिक आधुनिक
और अनुशासित बनाया, ताकि वे किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और सीमाओं की रक्षा कर सकें। जांच के अंतिम चरण में यह पता चला कि भृगु ने न केवल राजकोष से चोरी की थी, बल्कि उसने कई प्राचीन पांडुलिपियों को भी चुराया था, जिनमें बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली विद्याएं लिखी हुई थीं। अमारा ने उन सभी पवित्र ग्रंथों को वापस बरामद किया और उन्हें पुस्तकालय में सुरक्षित रखवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके और अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। उसने उन सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जिन्हें भृगु के अत्याचारों के कारण कष्ट उठाना पड़ा था, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई और उसे सम्मान मिला। भृगु का वह आलीशान महल, जिसे उसने अवैध संपत्ति से बनवाया था, उसे अब एक सार्वजनिक अस्पताल और गुरुकुल में बदल दिया गया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा प्रदान की जाने लगी। यह उस अपराधी के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था, क्योंकि उसका साम्राज्य अब मानवता की सेवा में समर्पित हो चुका था और उसका नाम मिटाया जा रहा था। अमारा ने स्वयं उन बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें और अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। रुद्र बहुत प्रसन्न थे। यद्यपि आंतरिक शत्रुओं का सफाया हो चुका था, लेकिन अमारा जानती थी कि बाहर के शत्रु अभी भी घात लगाए बैठे हैं और वे इस हार का बदला लेने के लिए जरूर कोई न कोई बही चाल चलेंगे। उसने अपनी खुफिया एजेंसी को और भी अधिक सक्रिय कर दिया और सीमाओं पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल की जानकारी उसे तुरंत मिल सके। रुद्र ने भी अपनी युद्ध की तैयारी कम नहीं की और हर रात अभ्यास करते रहे, ताकि उनकी तलवार की धार हमेशा तेज रहे और वे युद्ध के लिए तैयार रहें। रात के सन्नाटे में जब वे दोनों महल की छत पर बैठे थे, रुद्र ने अमारा को एक छोटा सा स्वर्ण पदक पहनाया, जिस पर न्याय की देवी की आकृति बनी हुई थी, जो बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा कि यह साम्राज्य हमेशा तुम्हारा क्षणी रहेगा, क्योंकि तुमने इसे केवल बचाया ही नहीं, बल्कि इसे एक नई आत्मा और नई दिशा प्रदान की है, जिससे सब खुश हैं। अमारा ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक मगध को कोई भी आंच नहीं आ सकती। उन्होंने मिलकर शपथ ली कि वे कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमेशा अपनी प्रजा के सेवक बनकर रहेंगे, ताकि धर्म का शासन हमेशा बना रहे और अन्याय का अंत हो। अमारा ने महसूस किया कि उसका जीवन, जो कभी डर से भरा था, अब अर्थपूर्ण और महान उद्देश्यों से परिपूर्ण हो चुका है, जिसे पाकर वह बहुत संतुष्ट और सुखी थी। रुद्र ने उसे वचन दिया कि वह हर कदम पर उसकी ढाल बनेगा और उसे कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना अकेले नहीं करने देगा, क्योंकि वह उनकी शक्ति है। अचानक दूर क्षितिज पर मशालों की एक लंबी कतार दिखाई दी, जो यह संकेत दे रही थी कि बाहरी हमलावरों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है और वे सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। अमारा ने तुरंत अपनी कमर कस ली और रुद्र की ओर देखा, जिन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली थी और वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार लग रहे थे। यह अंतिम परीक्षा होने वाली थी, जहां उन्हें अपनी संयुक्त शक्ति और बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण देना था, ताकि साम्राज्य को सुरक्षित बनाया जा सके और शांति आए। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल रक्तपात से भरा होगा, लेकिन वे अब डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने खुद को और एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान लिया था और वे मजबूत थे। अमारा ने अपने अस्त्रों को अंतिम बार झांचा और रुद्र के साथ मिलकर रणभूमि की ओर कूच करने का निर्णय लिया, जहां मगध का भाग्य लिखा जाना था और इतिहास बनना था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां केवल जीत ही एकमात्र विकल्प था, और वे अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। सीमा पर बाहरी शत्रुओं की विशाल सेना काल के समान मंडरा रही थी, जिसकी गर्जना दूर महलों तक सुनाई दे रही थी। रुद्र ने अपने युद्धक कवच को धारण किया और अपनी प्रसिद्ध गदा को हाथ में लिया, जो बिजली की तरह चमक रही थी। अमारा ने भी अपनी कमर में वह दिव्य खंजर बांधा,
जो रुद्र ने उसे भेंट किया था, और उसकी आंखों में अटूट संकल्प था। उसने महसूस किया कि यह केवल भूमि की रक्षा नहीं थी, बल्कि उनके प्रेम और सत्य की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। रुद्र ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा कि आज वे केवल एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी माताओं और बहनों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। सैनिकों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने ऊंचे स्वर में विजय मगध का नारा लगाया, जिससे पहाड़ियां कांप उठीं। अमारा ने गुप्त रूप से उन विशेष रणनीतियों को समझाया जो शत्रुओं को एक दलदल जैसे जाल में फंसाने के लिए बनाई गई थीं। उसने मानचित्र पर उन स्थानों को अंकित किया जहां से शत्रु के पीछे से वार करना संभव था। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, रुद्र ने अपने रथ पर सवार होकर शत्रु सेना के बीच एक विनाशकारी काल की तरह प्रवेश किया और तबाही मचा दी। उनकी तलवार के हर प्रहार से शत्रुओं के सिर कटकर गिर रहे थे और रणभूमि रक्त की नदियों से पूरी तरह भर गई थी। अमारा ने ऊंचे बुर्ज से धनुर्धरों का नेतृत्व किया और जहरीले तीरों की ऐसी वर्षा की कि शत्रु की अग्रिम पंक्ति पल भर में ढेर हो गई। वहां का वातावरण चीखों और शस्त्रों की टकराहट से बहुत भयानक और डरावना हो गया था। विदेशी राजा, जो इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था, रुद्र के पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और उसने पीछे हटने का प्रयास किया। लेकिन अमारा ने पहले ही गुप्त सुरंगों के जरिए अपनी एक टुकड़ी को शत्रु के शिविर के पीछे तैनात कर दिया था ताकि वे भाग न सके। रुद्र ने अपनी गदा से शत्रु के मुख्य हाथी को धराशायी कर दिया, जिससे उनके हौसले पूरी तरह पस्त हो गए और वे असहाय हो गए। यह लड़ाई अब केवल एक तरफा नरसंहार में बदल रही थी, जहां न्याय का पल्ला बहुत भारी था। युद्ध के बीचों बीच अमारा ने देखा कि एक घाती सैनिक रुद्र की पीठ पर वार करने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत ही कायरतापूर्ण था। उसने बिना एक पल गंवाए अपना खंजर चलाया, जो सीधे उस सैनिक के गले में जाकर लगा और उसे वहीं ढेर कर दिया। रुद्र ने मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा और उनकी आंखों में आभार और असीम प्रेम की एक झलक दिखाई दी जो अविस्मरणीय थी। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध के मैदान में भी वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ढाल और सहारा बनकर खड़े थे। जब दोपहर का सूरज अपने चरम पर था, शत्रु सेना ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया और उनके राजा को बंदी बना लिया गया। रुद्र ने आदेश दिया कि घायल सैनिकों की सेवा की जाए, चाहे वे अपनी सेना के हों या शत्रु की, जो उनकी महानता को दर्शाता था। अमारा ने विजय का तिलक रुद्र के माथे पर लगाया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। चारों ओर जीत के नगाजे बजने लगे और प्रजा ने अपने नायकों का बहुत ही उत्साह से स्वागत किया। विजय के बाद जब वे राजधानी लौटे, तो सम्राट ने उनका स्वागत स्वर्ण कलशों और फूलों की वर्षा के साथ किया, जो अत्यंत भव्य दृश्य था। सम्राट ने घोषणा की कि वे अब विश्राम करना चाहते हैं और रुद्र को मगध का नया महाराज और अमारा को महारानी घोषित करते हैं। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके नए शासक न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय भी हैं। अमारा के लिए यह क्षण भावुकता से भरा था, क्योंकि उसने एक लंबी और कठिन यात्रा पूरी की थी। राज्याभिषेक के दिन रुद्र ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना वह मुखौटा हमेशा के लिए त्याग दिया और अपनी दिव्य मुखाकृति को प्रजा के सामने प्रकट किया। लोग उनकी सुंदरता और उनके चेहरे पर छाई शांति को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए और उन्हें मर्यादा पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया। अमारा उनके बगल में बैठी थी और वह साक्षात शक्ति स्वरूपा लग रही थी, जिसने अपने ज्ञान से एक पूरे युग को बदल दिया था। उन्होंने मिलकर धर्म और नीति की शपथ ली और राज्य की सेवा का अटूट संकल्प लिया। नए शासन के तहत मगध में कला, विज्ञान और दर्शन का अद्भुत विकास हुआ और दूर दराज के विद्वान यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने लगे। अमारा ने महिलाओं के लिए विशेष पाठशालाएं खोली, जहां उन्हें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों का समान रूप से उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया।
जाता था। रुद्र ने सीमाओं को इतना सुरक्षित बना दिया कि किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं थी कि वह मगध की ओर आंख उठाकर देख सके। राज्य में अब कोई भी भूखा या दुखी नहीं था और सर्वत्र शांति छाई हुई थी। एक दिन संध्या के समय रुद्र और अमारा अपने महल की छत पर बैठे थे और डूबते हुए सूरज की लालिमा को निहार रहे थे। रुद्र ने अमारा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि बिना तुम्हारे मार्गदर्शन के मैं आज भी उस अंधेरी काल कोठरी का बंदी होता। अमारा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि प्रेम में ही वह शक्ति है जो एक असुर को भी देवता बनाने की क्षमता रखती है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रेम कहानी अब केवल एक व्यक्तिगत गाथा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन गई थी। अमारा ने महल के बगीचे में एक विशेष स्थान बनवाया जहां वे दोनों रोज शाम को एकांत में बैठकर ईश्वर की प्रार्थना और चर्चा करते थे। रुद्र ने वहां अपने हाथों से पारिजात के वृक्ष लगाए थे जिनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता था और मन को शांति मिलती थी। वे दोनों अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते थे जब वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी और डरे हुए से अनजान थे। अब उनके बीच एक ऐसा अटूट बंधन था जिसे काल की कोई भी लहर कभी कमजोर नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया और उनके राज्य में खुशहाली की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि उसे स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाने लगा। अमारा ने न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की जहां अमीर और गरीब सबके लिए कानून एक समान था और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। रुद्र ने अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास किया जिससे वे सबके प्रिय बन गए। उनका प्रेम समय के साथ और भी अधिक गहरा और परिपक्व होता गया जो सबको दिखाई देता था। वर्षों बाद जब उनके बच्चे भय हुए अमारा ने उन्हें वही संस्कार दिए जो उसने स्वयं अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से सीखे थे। उसने उन्हें सिखाया कि असली ताकत शस्त्रों में नहीं बल्कि चरित्र की शुद्धता और दूसरों की सेवा करने की भावना में छिपी होती है। रुद्र ने उन्हें युद्ध की बारीकियां सिखाईं लेकिन हमेशा यह चेतावनी दी कि युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए ही अंतिम विकल्प होना चाहिए। उनकी आने वाली पीढ़ी अब पूरी तरह से तैयार थी जो इस महान विरासत को आगे बढ़ाने वाली थी। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा महल चांदनी में नहाया हुआ था रुद्र और अमारा ने उस पवित्र गंगा के तट पर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने दीपदान किया और अपने पितरों का आशीर्वाद मांगा ताकि उनका वंश हमेशा धर्म और न्याय की राह पर चलता रहे। गंगा की लहरों ने जैसे उनके प्रेम की गूंज को स्वीकार किया और उन्हें शांति और समृद्धि का वरदान दिया जो बहुत सुखद था। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि उन्हें लगा जैसे साक्षात देवता उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हों। अमारा ने महसूस किया कि उसकी नियति का चक्र अब पूरी तरह से सार्थक हो चुका है क्योंकि उसने न केवल अपना घर पाया बल्कि लाखों का भला किया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि धोखे से शुरू हुई यह यात्रा सत्य और प्रेम के एक महासागर में विलीन हो गई जो अनंत है। रुद्र ने पीछे से आकर उसे अपने आलिंगन में भर लिया और उसके कानों में बहुत ही मधुर स्वर में अपनी शाश्वत भक्ति की बात कही। उनकी परछाइयां रेत पर एक होकर रह गई थीं जो उनके एक होने का प्रतीक था। महल के पुराने पुस्तकालय में आज भी वह लोहे का मुखौटा रखा हुआ है जो अब डराता नहीं बल्कि एक महान परिवर्तन की याद दिलाता है। लोग उसे देखकर यह याद करते हैं कि कैसे एक बुद्धिमान नारी ने अपनी समझ से एक असुर के भीतर छिपे देवता को जगाया था। यह कहानी मगध के लोकगीतों का हिस्सा बन गई है जिसे माताएं अपने बच्चों को साहस और प्रेम का पाठ पजाने के लिए सुनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जहां प्रेम और बुद्धि का मेल होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अंततः मगध का वह प्राचीन और विशाल महल अब केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि करुणा और बलिदान का एक जीवित प्रतीक बन चुका था। रुद्र और अमारा के नेतृत्व में राज्य ने ऊंचाइयों को छुआ और मानवता के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे में समा गईं और उनका नाम युगों युगों तक सूर्य और चंद्रमा की भांति चमकता रहेगा। प्रेम की जीत हुई और अधर्म का पूरी तरह नाश हो गया, जो इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, अमारा की बुद्धिमत्ता के किस्से सुदूर देशों तक पहुंचे और मगध को शांति का दूत माना जाने लगा। रुद्र ने अपनी वीरता से वह सम्मान प्राप्त किया जो किसी भी राजा के लिए केवल एक सपना होता है, लेकिन उन्होंने इसे सच किया। उनकी प्रेम कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी आवरण कभी भी आंतरिक सत्य को नहीं बदल सकता और न ही उसे स्थायी रूप से छिपा सकता है। वे दोनों एक ऐसी दिव्य ज्योति के समान थे जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती रहती है और सफल बनाती है। आज भी जब मगध की हवाओं में चमेली की खुशबू घुलती है तो लोगों को उस कोमल प्रेम का एहसास होता है जो रुद्र और अमारा के बीच था। उनके द्वारा किए गए महान कार्य आज भी मंदिर की दीवारों पर नक्काशी के रूप में जीवित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। कहानी का यह समापन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक अमर गाथा की शुरुआत है जो समय की सीमाओं से परे हमेशा गूंजती रहेगी। शांति, न्याय और अटूट प्रेम की यह विजय वास्तव में किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं थी और महान थी। सूरज की अंतिम किरण ने अमारा के चेहरे को छुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस पूरे ब्रह्मांड की शांति को अपने भीतर समेट रही हो। रुद्र ने उसके माथे को चूमा और वे दोनों मिलकर उस अनंत आकाश की ओर देखने लगे जहां सितारों ने उनके मिलन का उत्सव मनाया। यह वही असुर था जिसे दुनिया कोसती थी, लेकिन अमारा के लिए वह उसका सर्वस्व और उसका आराध्य देव था जिसने उसे रानी बनाया। उनके प्रेम की खुशबू हमेशा के लिए इस मिट्टी में रच बस गई थी जो सदा महकेगी। इस प्रकार वह बालिका जो कभी डर से कांपती हुई इस महल में आई थी, आज पूरे आर्यावर्त की सबसे महान और पूजनीय साम्राज्य के रूप में विदा हुई। उसकी बुद्धिमानी और रुद्र के अदम्य पराक्रम ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहां हर आत्मा को शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। उनकी यह महागाथा अब पूर्ण हुई, जिसमें प्रेम ने घृणा को हराया और सत्य ने असत्य पर अपनी विजय पताका फहराई, जो हमेशा के लिए अमर हो गई। यह अंत एक नई और बहुत ही गौरवशाली शुरुआत का प्रतीक बना। अंतिम विदाई के समय भी उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी जो उनके पहले मिलन के रहस्यमयी क्षणों में उभरी थी और जिसने सब कुछ बदल दिया था। मगध की मिट्टी ने अपने इन महान सपूतों को हमेशा के लिए अपने आंचल में समेट लिया और उनकी यादों को अमर कर दिया, जो कभी नहीं मिटेंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में सत्य और प्रेम है तो जीत निश्चित है। रुद्र और अमारा का यह दिव्य सफर अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए विलीन हो गया। राज्य के पुराने अभिलेखों में आज भी दर्ज है कि कैसे एक छोटे से राज्य ने अपनी नैतिकता के बल पर भा साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अमारा की रणनीतियों को आज भी युद्ध विद्या के महान केंद्रों में एक आदर्श के रूप में पचाया जाता है ताकि आने वाले सेनापति सीख सके। रुद्र के न्याय के किस्से आज भी गांवों की चौपालों पर भय गर्व के साथ सुनाए जाते हैं ताकि लोगों का न्याय में विश्वास बना रहे। उनका जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गया है जो आज भी मानवता को सही मार्ग दिखाता है। जैसे ही इस कहानी का अंतिम पृष्ठ मुता है, पाठक के मन में केवल एक ही विचार शेष रहता है कि प्रेम ही वह परम सत्य है। रुद्र और अमारा ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि संसार की कोई भी बाधा उस प्रेम को नहीं रोक सकती जो शुद्ध है। वे दोनों अब भले ही भौतिक रूप में मौजूद न हों, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनके आदर्श इस राज्य के हर कण में आज भी मौजूद हैं। उनकी यह महान गाथा आने वाले हारों वर्षों तक धर्म और प्रेम का पर्याय बनी रहेगी और सबको शांति देगी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था।
जैसे वह इस महान प्रेम कहानी के सुखद अंत पर अपनी मौन स्वीकृति और आशीर्वाद दे रहा हो। मगध की धरती पर छाई वह शांति इस बात का प्रमाण थी कि अब यहां कभी भी अधर्म का अंधेरा नहीं फैलेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। अमारा और रुद्र का बलिदान और उनका समर्पण हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसने एक साधारण दाम्पत्य को ईश्वरीय मिलन में बदल दिया। यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव पाठकों के हृदयों में हमेशा के लिए जीवित रहेगा।